Hello bachcho, let's see this question. The question says toluene reacts with chlorine in the presence of slide to give number 1 is benzyl chloride, number 2 is benzoyl chloride, number 3 is para-chlorotoluene and number 4 is orthochlorotoluene. So first of all हम जानते हैं कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा क्वेश्चन को लेकर. So the key concept for the question is that is reaction between क्लोरीन, ठीक है, तो टोलुइन. टोलुइन की और क्लोरीन की रिएक्शन हमारा एक ही कंसेप्ट बनेगा. सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा टोलुइन देखने में कैसा होता है. तो टोलुइन होता है बेंजीन की सरफेस पर CH3. सो दैट कंपाउंड इज बेसिकली कॉमनली नोन एज टोलुइन. तो जब भी हम टोलुइन को क्लोरीन की प्रेजेंस में रखेंगे और वहां से लाइट की प्रेजेंस रखेंगे तो एक्चुअली होता क्या है कि क्लोरीन जो है क्लोरीनेशन प्रोसेस करता है और क्लोरीनेशन प्रोसेस करने की वजह से वो यहाँ से हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन करेगा. लेकिन याद रखिए क्लोरीन बेंजीन के हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता. रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनते यहाँ पर. वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करके CH3 से सब्स्टिट्यूशन करता है. तो वो यहाँ पे करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और जबकि अगर हमें क्लोरीन को एज इलेक्ट्रोफाइल तोड़ना पड़ेगा तब जाके वो टोलुइन की दूसरी पोजीशंस को जाके सब्स्टिट्यूशन करेगा. लेकिन यहाँ पे क्लोरीन केवल लाइट की प्रेजेंस में है, इसीलिए क्लोरीन केवल और केवल CH3 के साथ में रिएक्शन करेगा. बाकी 5 कार्बन के पास रखे हाइड्रोजन के साथ में कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं करेगा. सो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर को हम देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास बेंजीन और बेंजीन के साथ में CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ से HCl की भी फॉर्मेशन होगी एज ए बाय प्रोडक्ट. तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ से बनेगा. इस कंपाउंड का नाम है दैट इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड. तो बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरह से होगी जब टोलुइन को आप क्लोरीनेशन प्रोसेस में रखोगे. सो दिस होल रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज ए क्लोरीनेशन. इस पूरी की पूरी रिएक्शन को आप क्लोरीनेशन का नाम भी दे सकते हैं. अब इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को देखें ध्यान से. तो पहले वाले ऑप्शन में बेंजाइल क्लोराइड लिखा है, सो फाइनल आंसर हमारा बेंजाइल क्लोराइड ही रहेगा. बट बी में लिखा हुआ है बेंजोइल क्लोराइड. ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, वो टोलुइन से अलग होता है थोड़ा. बेंजोइल मतलब बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. ऐसा क्यों है उसका आप फॉर्मूला जानिए. दैट इज C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. ठीक है, और ये इसके अंदर क्या है कि कीटोन ग्रुप आ जाता है इस तरह से Cl. ठीक है, तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा और CO की फॉर्मेशन तो यहाँ से क्लोरीन की वजह से आएगी नहीं. तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब एक कंपाउंड बी हमारा कंसीडर नहीं होगा. सी ऑप्शन में आप देखिए पैराटोलुइन को बनाया हुआ है पैराक्लोरोटोलुइन. ये हो गया CH3 एंड सिंगल बॉन्ड Cl. इसके बारे में मैंने आपको रीजन समझाया कि क्लोरीन जो है बेसिकली पैरा ऑर्थो पोजिशन पर नहीं जाएगा. रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इन द क्लोरीनेशन प्रोसेस इट फॉलो द फ्री रेडिकल रिएक्शन. ठीक है, जबकि इसके लिए हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी होगी जो कि यहाँ पे संभव क्लोरीन के साथ में लाइट के साथ में नहीं होगा. इसलिए सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है. इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन के अंदर देखें तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन लिखा हुआ है एंड ऑर्थोक्लोरोटोलुइन में ऑर्थो पोजीशन पे Cl आएगा. ठीक है, और हेड पोजीशन पे आपका CH3 रहेगा. तो सिमिलरली इसके अंदर भी सेम रीजन देना होगा आपको कि यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, इसलिए ये प्रोडक्ट भी आपका नहीं बनेगा. So I hope you understood it well. According to the whole explanation, the final answer is that is option number A. सबसे पहला हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.